brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कांग्रेस दिल्ली वाले मोड में है। कांग्रेस चाहती है कि वो राज्य में अपने पैरों के बल पर खड़ी हो सके। पिछले कुछ चुनावों से कांग्रेस की पहचान आरजेडी के पिछलग्गू जैसी हो गई थी। पार्टी अब इस छवि से बाहर निकलना चाहती है। अभी तक की जो तस्वीर बन रही है उससे तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी इसके लिए महागठबंधन भी छोड़ सकती है। हालांकि अभी इस तरह के कोई संकेत पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से नहीं आए हैं, पर कांग्रेस बिहार में जिस तरह से दलित कार्ड जारी रख रही है और उससे तो आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए खुश होने का कारण हो सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी अगर एक साथ लड़ते हैं या फिर कांग्रेस अलग लड़ती है, दोनों स्थितियों में कांग्रेस का दलित कार्ड आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार में दलित राजनीति को, इस गणित को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, दलित और एनडीए वोट को सबसे पहले समझते हैं। बिहार में एनडीए की दलित राजनीति में सबसे बेहतर स्थिति में एनडीए है। राज्य में दलित समुदाय की आबादी जो है वो है 19.65%। 2021 की जनगणना के आधार पर ये बातें मैं कह रही हूँ। जाहिर है कि राज्य की राजनीति में इनकी निर्णायक भूमिका है और एनडीए के साथ एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी और हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के होने के चलते दलित वोटों को लेकर मजबूत स्थिति में है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक दलित विधायक एनडीए के साथ ही हैं। बिहार विधानसभा में इस समय 38 दलित विधायक हैं, जो कुल विधायकों का 16.4% है। इनमें से 22 एनडीए के हैं, जबकि 16 महागठबंधन के। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों का गठबंधन महागठबंधन के साथ है। इससे पता चलता है कि 2020 के चुनाव तक दलितों की सबसे पसंदीदा पार्टी एनडीए ही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती, जिसमें जेडीयू ने 12, बीजेपी ने 12, एलजेपी रामविलास ने 5 और हमने 1 सीट जीत हासिल की थी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित नेताओं की मौजूदगी ने एनडीए को दलित समुदायों में मजबूत आधार प्रदान किया। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता न केवल अपने समुदाय में लोकप्रिय हैं, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री पद हासिल कर दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के महादलित अवधारणा के चलते ही एनडीए के नजदीक दलित हैं। अब समझते हैं कि दलित और कांग्रेस का संबंध क्या है। देखिए, दलित कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। यही कारण है कि जहां बहुजन समाज पार्टी जैसे दलित बेस वाली पार्टियां नहीं है, वहां दलितों की स्वाभाविक पार्टी कांग्रेस बन जाती है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से संविधान खतरे में है का नारा देकर कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोटर्स का एकजुट करने में सफलता हासिल की, वो बहुत कुछ इस बार विधानसभा चुनावों में भी काम कर सकता है। राहुल गांधी जिस तरह से दलित वोटर्स के हितों की बात करते हुए संविधान को बचाने का आह्वान करते हैं और इसका कुछ तो असर पड़ेगा ही। राहुल गांधी लगातार बिहार में दलित नेताओं से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य में दलित अध्यक्ष पर दांव चलाया है। 2015 में दलित नेता अशोक चौधरी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस 27 सीट जीतने में सफल हुई थी। अब एक बार फिर दलित नेतृत्व के हाथ में कांग्रेस है। कुटुंबा के विधायक राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कुमार राम के पिता दिलेश्वर राम भी विधायक रहे हैं। खुद राजेश 2 बार से विधायक है। बिहार कांग्रेस में जब भक्त चरण दास प्रभारी थे, तब उन्होंने राजेश राम का नाम अध्यक्ष के लिए भेजा था, लेकिन लालू यादव की सहमति से अखिलेश सिंह अध्यक्ष बने। लालू के नजदीकियों के चलते अखिलेश सिंह से कांग्रेस ने छुटकारा पाने की कोशिश की है। अब समझिए दलित और आरजेडी के बीच का संबंध क्या है। आरजेडी की स्थापना हुई थी 1997 में। लालू प्रसाद यादव ने स्थापना की। शुरू से ही पार्टी की पहचान एक ऐसी पार्टी के रूप में रही जो सामाजिक न्याय यानी पिछड़े वर्ग, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदाय के हितों की वकालत करती हो। आरजेडी का पारंपरिक जो वोट बैंक है वो है यादवों यानी एक ओबीसी जाति और मुस्लिम समुदायों पर मजबूत रहना, और इसे अक्सर ही एमवाई गठजोड़ से भी जोड़कर देखा जाता है। दलित समुदायों के बीच इसकी पैठ जो है इतनी व्यापक नहीं रही जितनी ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं के बीच है। यही कारण है कि बिहार में दलित वोटरों का जो हिस्सा है वो ऐतिहासिक रूप से अन्य दलों के, खासकर बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी,
रामविलास जैसी पार्टियों में या फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी की ओर झुका हुआ है। 1990 के दशक की बात की जाए तो आरजेडी ने बिहार में सामुदायिक बदलाव की एक लहर चलाई थी और इस दौरान दलितों और अति पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की बातें जोर शोर से उठाई गई थी। बाद में लालू यादव का फोकस मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय को मजबूत करने की ओर चला था और दलित वोटर्स के साथ एक और ट्रेंड देखने को मिलता है। ओबीसी दबंग जातियां जिस दल के साथ रहती हैं वहां दलित और अति पिछड़ों का वोट नहीं जाता, जैसे हरियाणा का जाट, यूपी में यादव और महाराष्ट्र में मराठे जैसे वोट देते हैं, वहां दलित अपना वोट देने से परहेज करते हैं। यही कारण रहा है कि एनडीए के मुकाबले आरजेडी को दलितों का समर्थन कम मिलता है। अब समझिए कि अगर साथ रहें या ना रहें तो कांग्रेस के दलित कार्ड से आरजेडी को कैसे फायदा होगा। देखिए, हमने देखा है कि बिहार में दलित वोटर्स एनडीए के मुकाबले आरजेडी के पास कम होते हैं, पर कांग्रेस जिस तरह से दलित कार्ड खेल रही है उससे जरूर फायदा मिलने वाला है। इसलिए अगर कांग्रेस महागठबंधन में रहती है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा आरजेडी को भी मिलेगा। इसी तरह कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो दलित वोट बैंक जो एनडीए को जा रहे थे, कांग्रेस की हिस्सेदारी वहां पर हो जाएगी, यानी कि त्रिकोणीय लड़ाई में दलित वोट कांग्रेस और बीजेपी के बीच बट जाएंगे और जाहिर सी बात है कि आरजेडी को इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी की दलित वोटर्स के बीच पैठ सबसे कमजोर है, यानी वोट बैंक की कटिंग होगी तो बीजेपी के साइड से होगी। आपको क्या लगता है कि इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार का।